Once again, you are welcome. Today we will start our first book, that is the समकालीन विश्व राजनीति, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। ये अपनी फर्स्ट बुक मानी जाती है, वॉल्यूम 1 का ये। और इसमें फर्स्ट बुक का आज फर्स्ट चैप्टर है और आज से हम अपना रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं। शीत युद्ध का दौर, राइट? शीत युद्ध का दौर ये आपका पहला चैप्टर है, द कोल्ड वॉर इरा। कोल्ड वॉर इरा, इसको समझने से पहले हमें थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाएंगे, इसके इतिहास जानेंगे। 1939 से 1945 तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर चलता है और इस युद्ध में, द्वितीय विश्व युद्ध में, जर्मनी के खिलाफ ब्रिटेन, सोवियत रूस, अमेरिका, फ्रांस, इन सब की जीत होती है। ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी, एक तरफ जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इटली और जापान है और दूसरी तरफ आपके फ्रांस है, ब्रिटेन है, सोवियत रूस है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है। तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका या इसके साथ वाले सभी देश सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर विजयी होते हैं। ये तो आप सभी जानते हैं, बात भी कर लेंगे आपसे लाइव क्लास के अंदर या फिर फ्रंट में आके क्लास में, जब आपकी क्लासेस स्टार्ट हो ही गई है। अब बेटा ये बात थी कि द्वितीय विश्व युद्ध तो खत्म हो जाता है, लेकिन विश्व के अंदर वर्चस्व किसका हो, कौन देश पूरे देशों के ऊपर अपनी दादागिरी दिखाए, ये तय किया जाना था। ये कोई सामने की बात नहीं थी, ये कोई सामने युद्ध नहीं हो रहा था, लेकिन एक कह सकते हो कि अंदर ही अंदर इसके लिए एक प्रक्रिया स्टार्ट थी कि विश्व में वर्चस्व, हासमनी किसकी है, ताकत किसकी है। ब्रिटेन काफी कमजोर पड़ चुका था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में। अब विश्व में दो ही देश ऐसे रह जाते हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और दूसरी तरफ सोवियत रूस। मैं बात कर रहा हूं 1945 के बाद, जब देश द्वितीय विश्व युद्ध से विश्व उभर के बाहर आता है। विश्व युद्ध में इतना विनाश हुआ, इसको भी हमने पूरे एक आर्थिक ताकत देकर फिर दोबारा से सभी देशों की इकोनॉमी को पटरी के ऊपर लेकर आना था। अब सोवियत रूस और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इनकी सोच, इनकी आइडियोलॉजी दोनों अलग है, राइट? सोवियत रूस एक साम्यवादी विचारधारा वाला राज्य है या देश है, आप कह सकते हो, जिनकी सोशलिस्ट इकोनॉमी में वो विश्वास रखते हैं। मैं कई बार इसके बारे में बात कर चुका हूं। और साथ ही साथ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, ये लिबरल इकोनॉमी में विश्वास करते हैं। इनके चाहे आर्थिक विकास के पैमाने क्या हो, इसके ऊपर भी दोनों देशों के बीच में अलग अलग विचारधारा है। और सामाजिक विकास की बात करें या राजनीतिक डेमोक्रेटिक सिस्टम कौन सा हो देश में, ये भी दोनों के विचार अलग अलग है। ठीक है ना? सोवियत रूस कम्युनिस्ट विचारधारा को मानने वाला है, वहीं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में प्रजातंत्र, डेमोक्रेसी को सपोर्ट करने वाले हैं। तो कहने का मतलब यह हुआ कि 1945 के बाद में विश्व दो धड़ों में बंट गया। एक तरफ एक धड़े को लीड कर रहे थे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और दूसरी तरफ दूसरे गुट को लीड कर रहे थे सोवियत रूस। यानी कि पूर्वी देश हैं, यूरोप के पूर्व के सभी देशों का नेतृत्व सोवियत रूस कर रहा था, जबकि पश्चिमी के देश जितने भी हैं यूरोप के, उनको यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका लीड कर रहा था। और इसी पीरियड को आप शीत युद्ध का काल इसलिए कहते हैं कि कोई आमने सामने
यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और सोवियत रूस, राइट। एक तरफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, एक तरफ सोवियत रूस है। इनके आपस में कोई सीधे तौर पे कोई युद्ध नहीं हुआ, आपस में दोनों देशों के मध्य कोई ऐसा बड़ा युद्ध नहीं हुआ, या कह सकते हो युद्ध नहीं हुआ, लेकिन एक आप कह सकते हो कि अंदर ही अंदर आंतरिक रूप से दोनों के बीच में एक मुकाबला, एक कंपटीशन चल रहा था। एक देश दूसरे देश को नीचा दिखाने की बात कर रहा था। तो इसी पीरियड के अंदर, इसी पीरियड को हम शीतकाल युद्ध के नाम से जानते हैं। और इसी पीरियड में ही एक क्यूबा मिसाइल संकट हुआ, जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। क्यूबा बेसिकली एक संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के साथ में लगा हुआ देश है, छोटा देश है, और वो एक आइलैंड कंट्री है। क्यूबा एक सोवियत रूस के साथी समझ सकते हो, क्योंकि यहां पर भी सोशलिस्ट विचारधारा को सपोर्ट करते हैं। और देखो, विश्व बटा हुआ था, एक तरफ सोवियत की विचारधारा जो सोशलिस्ट आइडियोलॉजी थी उसको मानने वाले देश, दूसरी तरफ एक लिबरल इकोनॉमी की बात करने वाले, ओपन मार्केट की बात करने वाले यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका था, जहां पर प्रजातंत्र भी है। तो क्यूबा है तो नजदीक में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के पास, लेकिन इसकी विचारधारा कहां से मेल खाती है? इसकी विचारधारा मेल खाती है सोवियत रूस से, राइट। सोवियत रूस इसको फाइनेंशियल तौर पर या डिप्लोमेटिक कूटनीतिक तौर पर मदद करता भी रहा है पास्ट में। अब ये ऐसा पीरियड आ गया था कि सोवियत रूस को लगने लगा कि कभी भी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यहां पर आक्रमण कर सकता है। कहां पर? क्यूबा में। और क्यूबा के अंदर जो सरकार है, सोशलिस्ट एक सरकार, साम्यवादी सरकार है, जिसकी बात करें हम, सोशलिस्ट फिडेल कास्ट्रो वहां के प्रेसिडेंट थे उस पीरियड में। अब हम यूनाइटेड स्टेट अमेरिका इस सरकार को उखाड़ फेंक सकता था, इस राष्ट्रपति को हटा सकते थे, ऐसा सोचना था सोवियत रूस का। सोवियत रूस नहीं चाहता कि फिडेल कास्ट्रो जो सोशलिस्ट विचारधारा वाले हैं, साम्यवादी विचारधारा के क्यूबा में सरकार चला रहे राष्ट्रपति, इनको यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका हटाए उनके पद से। लेकिन खतरा रहा होगा, ऐसा मानते लोग। तो इनकी मदद करने के लिए, अब इसको क्यूबा मान लीजिए, अब ये क्यूबा है और ये है आपका यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो यहां से सोवियत रूस पश्चिम से पूरब की तरफ अपने शिप के बेड़े को, समुद्री जहाज को यहां तक लेके आता है, और यहां पर लेकर आकर, ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, मैं आपको बता रहा हूं, क्यूबा के यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यानी कि जो क्षेत्र क्यूबा का यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के साथ लगता है, जो अमेरिका के बड़े बड़े शहर इसके निशाने पे हो जाते हैं, यहां पर अपने मिसाइलें इंस्टॉल कर देता है। ठीक है। क्यूबा के अंदर सोवियत रूस से समुद्री बेड़े के थ्रू वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, यानी कि परमाणु हथियार लेकर यहाँ पर ये बेस बना दिया जाता है क्यूबा में, और इससे सीधा आप हथियार के साथ में हमला किया जा सकता है अमेरिका के ऊपर। ये बात यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को नहीं पता था, तैयारी हो चुकी थी। क्यूबा के अंदर सोवियत रूस से सेनाएं आ चुकी थी, उनके काफी अमेरिका के बड़े शहर इसके निशाने पर थे। जब अमेरिका को इस बात का पता चला 3 हफ्ते बाद में, 1962 की हम बात करेंगे, अभी ये तो 1961 का पीरियड है, जब 3 हफ्ते बाद में इस बात का पता लगता है कि भाई यहाँ पर तो सोवियत रूस ने आके अपनी सेनाएं तैनात कर दी है, उन्होंने अपने वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, जो बर्बादी कर सकते हैं ऐसे हथियार, परमाणु हथियार यहाँ पे इंस्टॉल कर दिए हैं, उनको बड़ा बुरा लगा, लगना था भी।
right? Soviet Union received was the leader of the Soviet Union, Nikita Khrushchev. उस पीरियड में सोवियत रूस समझिए इसको, निकिता क्रुश्चेव वाज द प्रेसिडेंट और उन्होंने ये मदद करने की ठानी। अल्टीमेटली उनको पता लग जाता है 3 वीक के बाद में, ठीक है। ये 1962 में रखी जाती है मिसाइल, टेस्ट द मिसाइल इंस्टॉलेशन कब होती है? 1962 में। ये शुरुआत 1961 से हुई है, 1962 आ गया, 62 में यहाँ पे मिसाइलें लगा दी जाती हैं और फिर 3 वीक बाद में सोवियत यूनियन हैड प्लेस्ड द न्यूक्लियर वेपन्स क्यूबा, द अमेरिका बिकेम अवेयर ऑफ इट। अमेरिका को ये बातें पता लग जाता है। द यूएस प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी उस पीरियड में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी थे। उनको ये सब पता लग चुका था, लेकिन वो नहीं चाहते थे कि ये एक जो कोल्ड वॉर है वो एक हॉट वॉर में बदल जाए, यानी कि प्रत्यक्ष रूप से वो युद्ध नहीं चाहते थे। इसलिए उन्होंने उनके जो एडवाइजर चाहे जॉन एफ कैनेडी के थे वो रिलेक्टेंट थे। रिलेक्टेंट मतलब नहीं चाहते थे एनीथिंग दैट माइट लीड टू वॉर बिटवीन द टू कंट्रीज, ऐसा कुछ नहीं चाहते थे जो दो देशों के बीच में युद्ध की परिस्थितियां बने। बट दे वर डिटरमाइंड, इस बात से तो वो निश्चित है कि किसी भी तरह निकिता क्रुश्चेव जो सोवियत रूस के राष्ट्रपति हैं, जो सेना लेकर यहाँ पर क्यूबा में लगा के रखी है, भाई इनको यहाँ से ये मिसाइल्स हटानी चाहिए, न्यूक्लियर वेपन्स है वो पूरे यहाँ से क्यूबा से वापस इनको अपना लेके यहाँ आना चाहिए, राइट। इस बात के लिए तो वो चाहते थे। तो अल्टीमेटली कैनेडी ऑर्डर्ड अमेरिकन वारशिप्स। अब कनाडा जो कैनेडी है, जॉन एफ कैनेडी जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति थे उस टाइम, अब उन्होंने अमेरिका के जो वारशिप्स हैं, ठीक है ना, लड़ाई के लिए जो शिप तैयार थे, उनको आदेश दिया कि आप भी जाइए भाई और इनको बोलो कि ये वापस जाएं। सोवियत रूस के जो जहाजी बेड़े हैं युद्ध के लिए, उनको बोलो वापस जाने के लिए। तो कैनेडी ऑर्डर्ड अमेरिकन वारशिप हेडिंग टू क्यूबा एज अ वे ऑफ वार्निंग द यूएसएसआर ऑफ हिज सीरियसनेस। और एक ये वार्निंग था यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की तरफ से सोवियत रूस को सीरियसनेस का। भाई आप समझिए, अगर आप यहाँ तक बढ़ रहे हो, हम भी बढ़े, तो फिर एक युद्ध होगा और फिर तो नुकसान दोनों को होना है। अल्टीमेटली क्लैश ये बिल्कुल एकदम नजदीक आ चुका था कि कभी भी युद्ध जो शीत युद्ध था हॉट युद्ध में बदल सकता था। फॉर्चुनेटली भाग्य से ऐसा नहीं हुआ और कह सकते हो कि बोथ साइड डिसाइडेड टू अवॉइड वॉर। दोनों, चाहे तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की बात करें या सोवियत रूस की बात करें, इन दोनों ने इस युद्ध को खत्म करने की बात चाही। और अल्टीमेटली हुआ क्या कि सोवियत संघ और अमेरिका साथी देशों के बीच एक तनाव और संघर्ष तो जारी था, लेकिन सौभाग्य से इन तनाव और संघर्षों ने युद्ध का रूप ले लिया, ठीक है ना। यानी दोनों देशों के बीच एक रक्त रंजित युद्ध नहीं छिड़ा और दोनों देश विभिन्न इलाकों में तो युद्ध हुए हैं, ठीक है ना। दोनों देशों की वजह से यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और सोवियत रूस के युद्ध नहीं हुए, बात सही है, लेकिन इनकी वजह से बहुत सारे इलाकों में, अफगानिस्तान की बात कर सकते हो कि ये दूर से देखने वाले थे, फाइनेंशियल सपोर्ट कर रहे थे, वेपन्स दे रहे थे, यानी कि दो देश आपस में लड़ रहे थे इनकी मदद के कारण। एक तरफ सोवियत रूस जिस देश को मदद कर रहा था, उसके अगेंस्ट में जो उसका दुश्मन है उसको यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका मदद कर रहा था। यानी कि विश्व में युद्ध लड़े गए, लेकिन ये कभी आमने सामने नहीं आए। सिर्फ शीत युद्ध, जोर आजमाइश, सैनिक गठबंधन और शक्ति संतुलन का मामला भर नहीं था। ये आपस में सैनिक संगठन का मामला नहीं था, ये जोर आजमाइश का मामला नहीं था दो देशों के बीच में। इससे बढ़कर यह थी कि भाई वास्तव में एक विचारधारा की लड़ाई थी। पूरे विश्व में राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक जीवन को सूत्रबद्ध करने में सबसे बेहतर कौन सा तरीका है? यह कि राजनीतिक तरीका प्रजातंत्र है या कम्युनिस्ट विचारधारा है? समाज के अंदर समाजवाद की बात अच्छी बात है या प्रजातंत्र अच्छी बात है, ठीक है ना। और ये सबको लेकर ये दोनों के बीच में था आपस में। और सोवियत रूस जहां समाजवाद की बात करता था, वो उदारवाद की बात करते थे।
कि आने दो, मार्केट सबके लिए खोल दो, सब लोगों को मेहनत कर दो। दूसरी तरफ सोवियत रूस सारी इंडस्ट्री सभी चीजों के ऊपर सरकार का हक जमाना चाहता था कि सब कुछ नियंत्रण सरकार के नियंत्रण में हो। वहीं संयुक्त राज्य अमेरिका इन